वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो ऑल पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका ये वीडियो लेक्चर 2 है। इससे पहले भी इस चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर आपको अपलोड किया जा चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है हेल्थ स्टैटिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है हेल्थ स्टैटिक्स, स्वास्थ्य सांख्यिकी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी कैंडिडेट के लिए और इसे जरूर जानना चाहिए आपको। तो इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 जो है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण था। तो हम लोग ने पिछले क्लास में जो है देखा था कि हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग ने जाना था, और उसमें अनिवार्य एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी के स्रोत जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट सोर्सेस है उसके बारे में हम लोग जाना था। जैसे जनगणना हो गया, जन्म मृत्यु और विवाह में पंजीयन, संक्रामक रोग अधिसूचना, अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों का अभिलेख, स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो इसी के तहत हम लोग ने जो है जनगणना के बारे में हम लोग ने जाना था। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जन्म और मृत्यु का पंजीयन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सारे कैंडिडेट के लिए, जो हेल्थ इंस्पेक्टर, सेंट्री इंस्पेक्टर, जो भी एरिया इंस्पेक्टर कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जन्म और मृत्यु का पंजीयन चैप्टर यही बन के आया, जन्म और मृत्यु का पंजीयन। चलिए, तो जन्म और मृत्यु का पंजीयन, इसमें क्या है, अनिवार्य एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत जन्म मृत्यु का पंजीयन है। मतलब बर्थ एंड डेथ। ठीक है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन, जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन। इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए कि अनिवार्य एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन है। यदि जन्म और मृत्यु का पंजीयन पूर्ण और सही है तो यह जनगणनाओं के बीच की अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी का विश्वसनीय स्रोत हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये जन्म और मृत्यु का पंजीयन। अब आगे हम लोग देखें, देखिए आगे देखने का हम लोग कोशिश करें क्या है इसमें। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाँ, ये अभी सुटेबल है आपके लिए। भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रणाली अत्यंत असंतोषजनक है। दोष, गुणवत्ता और परिमाण दोनों प्रकार के हैं, जिनका वर्णन निम्नानुसार है। क्या क्या है, तो पिछले क्लास में भी इसका डिस्कशन हुआ था, एक तरह से रिवीजन है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें है आगे, देखिए आगे क्या है, एकरूपता की कमी। ठीक है, मीन्स देश में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की जानकारी एकत्र करने की एक ऐसी विधि नहीं है। सही बात है, कुछ राज्यों में इन घटनाओं का पंजीकरण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनिवार्य है, जबकि अन्य राज्यों में केवल शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य है। कुछ राज्यों में यह कार्य गांव के चौकीदार द्वारा किया जाता है और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा। तो ये जो है आपको क्या है, एकरूपता की कमी है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में। आके देख लेते हैं संपूर्णता की कमी। ठीक है, मतलब जन्म और मृत्यु की कई मामले पंजीकृत नहीं होते। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जन्म और मृत्यु मतलब बर्थ एंड डेथ का जो बहुत सा मामला है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है परिशुद्धता की कमी। देखिए यहाँ पर है, तो तीसरा पॉइंट क्या बन के आ रहा है, परिशुद्धता की कमी। तो इसमें है कि मृत व्यक्ति की आयु और मृत्यु का कारण विश्वसनीय नहीं होते हैं। ठीक है, ये परिशुद्धता की कमी हो गई। हिंदी मीडियम में ही हम लोग देख रहे हैं अभी। डी ऑप्शन में मीन्स डी पार्ट इसको बोल सकते हैं, प्रथम रिपोर्टर। ठीक है, प्रथम रिपोर्टर किसे बोलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एकत्र करने वाला गांव का चौकीदार अनपढ़ अल्प वेतन प्राप्त व्यक्ति होता है, जो पंजीयन के महत्व से अनभिज्ञ होता है, वो प्रथम रिपोर्टर, इसको संज्ञान दिया जा रहा है। ठीक, आगे है जानकारी का प्रेषण। मतलब कुछ राज्यों में जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेषित ना होकर
राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा होती है। मतलब रजिस्ट्रेशन, जो बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन का काम जो है कुछ कुछ राज्यों में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा होता है, कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़कर जो है पुलिस अधिकारियों द्वारा या नगर निगम के द्वारा होता है। तो ये एक विडंबना है जिसे समझना है। आगे इसमें पॉइंट क्या बन रहा है, लोगों की अनभिज्ञता, मतलब लोग जो है जन्म और मृत्यु के पंजीयन अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल जन्म और मृत्यु के बारे में जो है बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपको बताना होगा एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर। चलिए, तो अब आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने कल बताया था आपको, देखिए इसको हाईलाइट भी करना चाहूँगा। हाँ, ये सही पोजीशन है। केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969, मतलब द सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, उसके बारे में हम लोग को जानना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जन्म और मृत्यु के पंजीयन की प्रचलित पद्धति के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने केंद्रीय जन्म और मृत्यु पंजीयन अधिनियम लागू किया, जो 1 अप्रैल 1970 से प्रभावशाली हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन रहा है, जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि केंद्रीय जन्म व मृत्यु पंजीयन अधिनियम लागू हुआ कब, 1 अप्रैल 1970 से प्रभावशाली हो गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। जन्म के पंजीयन के लिए 14 दिनों की समय सीमा है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे बोलेंगे। जन्म के पंजीयन के लिए 14 दिन की समय सीमा है और मृत्यु के लिए 7 दिन की। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जन्म के पंजीयन के लिए 14 दिन का समय सीमा है और मृत्यु के लिए 7 दिन की। इसमें चूक होने पर, मतलब 14 दिन से ज़्यादा हो गया जन्म के टाइम में या 7 दिन से ज़्यादा हो गया मृत्यु के टाइम में, तो 50 रुपया जुर्माना किया जा सकता है। तो जो कि नॉमिनल है, बहुत कम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, 50 रुपये का जुर्माना आपको लिया जा सकता है, फिर मतलब उतना टाइम से अगर आप लेट करोगे तो। आगे क्या है कि माता पिता या रिश्तेदार या संस्थाओं जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, जेल, धर्मशालाएँ, ठीक है, जहाँ जन्म या मृत्यु घटना घटित होती हैं, के लिए संबंधित पंजीयक के पास जन्म या मृत्यु का पंजीयन करना आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर घटना घट रही है या फिर जो बर्थ हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है, दोनों में जहाँ पर हो रहा है वहाँ का रजिस्ट्रेशन मेंटेन होना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए आगे पॉइंट के लिए मैं इधर स्क्रॉल करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। चलिए, तो ये पॉइंट वहाँ से समाप्त हो गया। थोड़ा सा ये धुंधला टाइप का आपको दिख रहा है, मुझे भी दिख रही है, तो आपको सुनना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अगर आपको दिख नहीं रही है तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको केवल सुनते रहना है। अगर दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो सुनते रहिए। आगे देखिए, रोगों की अधिसूचना, अगला पॉइंट जो बन के आया है वो क्या है, रोगों की अधिसूचना, रोगों की अधिसूचना। संक्रामक रोगों के नियंत्रण में पहला कदम अधिसूचना या सूचना देना है। बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। इससे समुदाय में होने वाले रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या की जानकारी दिन प्रतिदिन उपलब्ध होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित रोग, ठीक है, क्या अधिसूचित रोग है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित रोग हैजा हो गया, चेचक हो गया, प्लेग का अधिसूचनीय है। अब जो है टीबी को इसमें शामिल कर दिया गया है, यहाँ 6 रोग को। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण रोग जो विभिन्न राज्यों में अधिसूचनीय है, देखिए यहाँ पर दिया भी है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं दिखा तो आपको पढ़ रहा हूँ, आप सुनते रहे कि अन्य महत्वपूर्ण रोग जो विभिन्न राज्यों में अधिसूचनीय हैं वे हैं क्या, टाइफस, आर्तज्वर, क्षय, टीबी, इन्फ्लुएंजा, रोनी, कुष्ठ, खसरा, पोलियो, कुकुर खांसी। ठीक है, ये सब जो है क्या है, अन्य राज्यों में सब जो है अधिसूचनीय रोग है। उल्लेखनीय है, इसमें क्या दिया हुआ है, उल्लेखनीय है कि अधिसूचनीय रोगों की सूची एक से दूसरे में भिन्न होती है और एक ही देश में राज्यों में
में भी भिन्नता होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो शोचनीय जो बीमारी है आपका कौन कौन हो गया, तो देखिए यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित रोग जो हो गया वो हैजा, चेचक और प्लेग, टीबी भी है। अन्य महत्वपूर्ण रोग जो विभिन्न राज्यों में अधिसूचनीय है ये है टाइफाइस, टाइफाइड बोल सकते हैं, टाइफस लिखा हुआ है, आर्त ज्वर हो गया, टाइफाइड फीवर जिसको बोलते हैं, क्षय, इन्फ्लुएंजा, रोहिणी, कुष्ठ, लेप्रोसी, खसरा, मिजल्स, पोलियो, कुकुर खांसी आदि है। और इसमें महत्वपूर्ण क्या हम लोग ने जाना कि उल्लेखनीय है, क्या चीज़ है, अधिसूचनीय रोग जो है कि सूची एक से दूसरे देशों में भिन्न भिन्न होती है और एक देश में राज्यों में भिन्न होती है। ये महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले रोगों ही अधिसूचनीय रोगों की सूची में शामिल है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख लीजिए। पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्या है कि जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले रोग ही अधिसूचनीय रोग की सूची में शामिल किए जाते हैं। तो ये जो है इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन जो थर्ड आएगा इसका, उसमें हम लोग जानेंगे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट यूज करेंगे, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड। ठीक है, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड अगला चैप्टर। इसी चैप्टर में जो अगला पॉइंट बन के आएगा वो बन के आएगा थर्ड के जो रहेगा उसमें अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड। तो सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है और अच्छा टॉपिक है। हिंदी मीडियम का ही चल रहा हूँ अभी मैं, इंग्लिश मीडियम भी आगे चलाऊंगा। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देती रह जाएगी इस चैनल के द्वारा, मतलब लगातार कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।